नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रानी नागफनी की कहानी की 14वीं कड़ी, होना बातचीत शादी की। इधर मुख्य अमात्य राजा राखड़ सिंह के पास गए। राजा ने पूछा, टेंडर भिजवा दिया? जी हां, तभी भिजवा दिया था। फिर क्या हुआ? टेंडर खोले कि नहीं? मुझे बड़ी चिंता है। इस लड़की को जल्दी ठिकाने लगवाओ। मुख्य अमात्य ने कहा, मैं रात दिन इसी प्रयत्न में लगा हूं। टेंडर का कोई भरोसा नहीं। अपना टेंडर मंजूर भी हो सकता है और नहीं भी। आप जानते हैं कि राजा भयभीत सिंह बड़ा लोभी है। कोई अगर 10 अशर्फियां बढ़ा देगा तो उसी को लड़का दे देगा। इसलिए मैंने इस मामले में कूटनीति से काम लिया है। मैंने अस्तभान को यहीं बुला लिया है। राजा को आश्चर्य हुआ। बोले, तो क्या वो यहीं है? मुख्य अमात्य बोले, जी हां, अतिथिशाला में है। वो राजकुमारी से विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक है। जब बेटा लड़की से प्रेम करता हो तो बाप की एक नहीं चलती। बाप से लड़ने का काम बेटे को ही सौंपा जा सकता है। मैं ऐसी चाल चला हूं कि अस्तभान को बिना कुछ दिए शादी हो सकती है। हम आज ही दोनों की सरकारी शादी करवा दें। अस्तभान इतना बेताब है कि वो एकदम कर लेगा। इस तरह हमारा 25 लाख भी बच जाएगा। राजा ने कहा, योजना तो बहुत अच्छी है, पर मैं उसके बाप को जानता हूं। उस बाप का बेटा इतना बुद्धू नहीं हो सकता जितना तुम उसे समझ रहे हो। मुख्य अमात्य ने निवेदन किया, महाराज, ये आवश्यक नहीं है कि चतुर बाप का बेटा भी चतुर हो। हर बेटा बाप से आगे बढ़ना चाहता है। जब वो देखता है कि चतुराई में वो आगे नहीं बढ़ सकता तो बेवकूफी में आगे बढ़ जाता है। अस्तभान को मैंने जांच लिया है। हाँ, उसका साथी अलबत्ता जरा तेज है। राजा ने कहा, खैर, तुम प्रयत्न करो। जितना कम में हो सके मामला निपटाओ। कब शादी होनी है? मुख्य अमात्य ने कहा, आज ही हो जाए, दोपहर बाद। मैं अस्तभान के पास जाता हूं, आप राजकुमारी की तैयारी कराइए। मुख्य अमात्य अतिथिशाला चले गए। राजा ने रानी से नागफनी की तैयारी करने के लिए कहा। जिस समय मुख्य अमात्य अतिथिशाला पहुंचे, वहां एक ब्राह्मण अस्तभान और नागफनी की जन्म पत्रियां खोले बैठा था। वो फल बतला रहा था। राजकुमार, भगवान ने दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ऐसी जोड़ी त्रिलोक में नहीं मिल सकती। 36 गुण और 72 दुर्गुण मिलते हैं। जीवन सुखी रहेगा, भरा पूरा परिवार रहेगा। मुफतलाल ने पूछा, संतति का क्या योग है? ब्राह्मण ने ग्रह दशा देखकर बताया। ग्रहों को देखते हुए 19 संतानों का योग है। अगर बीच में फैमिली प्लानिंग आ गया तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बात यह है, कुमार, की विज्ञान ने ग्रह फल में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हम 9 ग्रह मानते हैं। उनके फल से मनुष्य का भाग्य निर्णय होता है। अब कुछ देश कृत्रिम ग्रह बनाकर छोड़ रहे हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। ये हमारे ग्रहों के फल में हस्तक्षेप करते हैं, इसलिए फल निश्चित नहीं रहा। मुख्य अमात्य ने कहा, अच्छा विप्रदेव, अब आप पोथी पत्रा समेटें। विज्ञान के कारण आपकी दक्षिणा में फर्क नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण ने पोथी पत्रा समेटा। अस्तभान ने उसे एक अशर्फी दी और वो आशीर्वाद देकर चला गया। मुख्य अमात्य ने एक क्षण में मुख पर घोर पवित्रता और सद्भावना धारण कर ली और कहा, कुमार, आपने मेरा राजनीतिक जीवन कम से कम 25 वर्ष दिया। मैं जीवन के अंतिम क्षण तक अपने पद पर रह सकूंगा और पद पर ही मरूंगा। मेरी बड़ी लालसा है कि मेरी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ हो। मुफतलाल ने कहा, ऐसी इच्छा स्वाभाविक है। सत्ता का मोह किसे नहीं होता। इंद्र सत्ता के लिए कितनी अप्सराओं से कितने तपस्वियों की साधना भंग करवा चुका है। पद की कुर्सियों में गीली गोंद लगी रहती है, जो बैठता है चिपक जाता है। जब मामूली कुर्सियों में इतनी गोंद होती है तब आपकी तो मुख्य अमात्य की कुर्सी है, वो तो पूरी गोंद की ही बनी होगी। मुख्य अमात्य को यह बात कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वे तुरंत अपने विषय पर आए। बोले, कुमार, मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई वैसे ही आपकी हो जाए। आपके उपकार का बदला जितने अंश में चुक जाएगा उतनी ही मेरी आत्मा हल्की होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी शादी आज ही और यहीं हो जाए। अस्तभान ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा और बोला, सचमुच? क्या सचमुच आज ही शादी हो सकती है?
मुख्य अमात्य ने कहा, हाँ, मैं ऐसा प्रयत्न कर रहा हूं। हमारे राज्य के कानून कुछ भिन्न प्रकार के हैं। इनके अनुसार आप आज ही सरकारी विवाह दफ्तर में जाकर शादी कर सकते हैं। आपको प्रमाण पत्र मिल जाएगा जिस पर किसी राज्य में आपत्ति नहीं उठाई जाएगी। मैंने महाराज से अभी बात की है। पहले तो वे इतने जल्दी विवाह करने को तैयार नहीं थे, पर जब मैंने इस प्रश्न पर इस्तीफा देने की धमकी दी तब वे राजी हो गए। मुफतलाल ध्यान से मुख्य अमात्य के चेहरे को देख रहा था। मुख्य अमात्य भी सशंकित दृष्टि से उसकी प्रतिक्रिया को ताड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को समझ गए थे। मुफतलाल ने कहा, मेरा एक विनम्र निवेदन है, जब 25 लाख का टेंडर भर ही दिया गया है और आप इस संबंध के लिए तैयार हैं, तो 2-4 दिन बाद विधिवत विवाह ही क्यों ना हो। आखिर कुमार के भी पिता हैं, वे भी शादी बड़े ठाट से करना चाहेंगे। मुख्य अमात्य के चेहरे पर कठोरता आ गई। अस्तभान भी इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मुफतलाल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। मुख्य अमात्य वाणी में खूब मिठास लाकर बोले, मैं तो कुमार के हित की दृष्टि से ही जल्दी करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि आपके महाराज हठी स्वभाव के हैं। हो सकता है कि वे किसी कीमत पर यह संबंध ना करें। तब आप क्या करेंगे? तब मैं भी क्या कर सकता हूं? इसलिए शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अस्तभान स्वीकृति दे ही रहा था कि मुफतलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे उठाते हुए कहा कि हम लोग जरा आपस में सलाह कर लेना चाहते हैं। वो कुमार को उठाकर भीतर कमरे में ले आया और वहां कहा, कुमार, आप बहुत उतावले हो रहे हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिज्ञ की हर बात में कोई ना कोई दांव पेच होता है। उसे एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो जो कहता है प्रयोजन ठीक उसका उल्टा होता है। यदि वो आपको भला आदमी कहे तो समझ जाइए कि वो बुरा आदमी समझता है। यदि वो आपकी भलाई करने को उत्सुक हो तो निश्चय ही वो अपनी भलाई नहीं करना चाहता है। मुख्य अमात्य आपके भले के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं कि मुझे उनकी नीयत पर शक होने लगा है। अस्तभान ने खींच कर कहा, पर अब उसका क्या स्वार्थ हो सकता है? मुफतलाल ने कहा, वो 25 लाख बचाना चाहता है। यदि आपके विवाह आपके पिता के मार्फत होगा तो ये रकम देनी होगी। यहां जल्दी शादी कर देने से ये रकम बच जाएगी। अस्तभान ने मुफतलाल की बुद्धि की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम आगे चलकर बहुत सफल कलेक्टर बनोगे। मुफतलाल बोला, आप उससे साफ कह दीजिए कि हम अपने नगर जाकर विधिवत विवाह करेंगे। अपनी चाल कटती देख वो समझौता करना चाहेगा, तब हम 10-15 लाख झटक लेंगे। वे दोनों बाहर आए। मुख्य अमात्य ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा। अस्तभान ने कहा, हम यहां शादी नहीं करेंगे, पहले घर जाएंगे। मुख्य अमात्य बेचैन हो उठा। पूछा, क्यों? आपका विचार क्यों बदल गया? अस्तभान ने कहा, इसलिए कि हम आपकी चाल समझ गए हैं। आप अपने 25 लाख बचाना चाहते हैं। हम कोई नादान बच्चे नहीं है। मेरी नाड़ियों में राज रक्त है और मेरा ये मित्र मुफतलाल जब कलेक्टर बनेगा तब अच्छे अच्छे अमात्यों को जेब में रखेगा। मुख्य अमात्य ने देखा कि उनके पत्ते उघड़ गए हैं। वे समझौते के स्वर में बोले, कुमार, मैं अपने राज्य का हित देख रहा था और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप भी यही कर रहे हैं। अब हम लोग खुलासा बात कर लें। बीच की कोई रकम तय हो जाए। हम आपको 10 लाख दें तो क्या आप अभी विवाह कर लेंगे? अस्तभान ने यह रकम स्वीकार कर ली। मुख्य अमात्य ये कहकर विदा हुए कि हम राजकुमारी की तैयारी कर देते हैं। आप भी विवाह दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम अपने अगले एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।